हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग के क्वेश्चन नंबर 35 की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। हमें क्या फाइंड आउट करना है? वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फाइंड आउट करना है। आगे दिया हुआ था क्वेश्चन में, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन COP ₹2000, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या दिया था? 2000 रुपए का। वर्क कॉस्ट इज 80% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वर्क कॉस्ट क्या थी? COP का 80% थी। ठीक है, आगे लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 150% ऑफ ऑफिस ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है? ऑफिस ओवरहेड का 150%। अच्छी बात है। आगे लिखा है एंड द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज 25% ऑफ प्रोडक्टिव वेजेस। ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम कितने का है? प्रोडक्टिव वेजेस का 25%। तो यानी कुछ इंफॉर्मेशन दी है और फाइंड आउट क्या करना है हमें? रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले नोट आउट करते हैं क्या क्या क्वेश्चन में दिया था। तो पहले दिया था टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया था? 2000 रुपए का। आगे लिखा हुआ था वर्क कॉस्ट कितनी थी? 80% ऑफ COP। तो वर्क कॉस्ट लिख लेते हैं, 80% ऑफ COP, यानी 2000 का 80%। तो ये आ जाएगा 1600। आगे लिखा था फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 150% ऑफ ऑफिस ओवरहेड, यानी अगर हमें ऑफिस ओवरहेड मिल जाए तो फैक्ट्री ओवरहेड्स हम लोग निकाल सकते हैं। अब आप लोग कुछ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए कॉस्ट शीट कैसे बनती थी? लिखते थे हम लोग डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को ऐड करते थे तो क्या आता था? आता था प्राइम कॉस्ट। क्लियर है? इसमें ऐड करते थे क्या हम लोग? फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो आता था क्या? आता था वर्क कॉस्ट। इसमें ऐड करते थे हम लोग ऑफिस ओवरहेड, तो क्या आता था? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी वर्क कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड ऐड करने के बाद क्या आता है? COP। तो यानी अगर हमें क्या निकालना है? ये निकालना है वर्क कॉस्ट, तो इसमें से इसको क्या कर दें? माइनस कर दें। ठीक है, यानी अगर फॉर्मूला बनाना चाहें तो वर्क कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड इक्वल टू COP लिख सकते हैं। तो लिखिए वर्क कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड इक्वल टू COP। ठीक है, तो अगर COP में से इसको धर ले जाए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ऑफिस ओवरहेड इक्वल टू COP माइनस वर्क कॉस्ट। ठीक है, COP कितना था? 2000 था। वर्क कॉस्ट कितना था? 1600 था। ये आ जाएगा 400। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने थे? 150% ऑफ ऑफिस ओवरहेड, ये मिल गया हमें, तो लिख लीजिए फैक्ट्री ओवरहेड्स इक्वल टू 150% ऑफ ऑफिस ओवरहेड। ठीक है, ऑफिस ओवरहेड 400 थे इंटू 150% इक्वल टू 600। ठीक है, आगे क्या दिया था? आगे दिया था रॉ मटेरियल कंज्यूम के बारे में। अब देखिए फैक्ट्री ओवरहेड्स पता है और वर्क कॉस्ट पता है, यानी वर्क कॉस्ट पता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स पता है। तो अगर वर्क कॉस्ट में से इसको माइनस कर दें तो क्या मिल जाएगा? प्राइम कॉस्ट। तो निकाल लीजिए, लिखिए प्राइम कॉस्ट इक्वल टू वर्क कॉस्ट माइनस फैक्ट्री ओवरहेड्स। प्राइम कॉस्ट इक्वल टू वर्क कॉस्ट माइनस फैक्ट्री ओवरहेड्स। वर्क कॉस्ट कितना था? यहां पे निकाला था कितना? 1600। फैक्ट्री ओवरहेड्स 600, ये निकाला अभी।
माइनस कर दें कितना आ जाएगा 1000। क्लियर है। आगे दिया था रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना था प्रोडक्टिव वेजेस का 25%। तो लिखिए लेट प्रोडक्टिव वेजेस इक्वल टू एक्स मान लिया, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितने का हो जाएगा इसी का 25%, एक्स इंटू 25%, एक्स के आगे कोई नंबर नहीं तो 1 मानते हैं, तो 1 का 25% 0.25 एक्स। तो क्या हम लिख सकते हैं प्राइम कॉस्ट इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस प्रोडक्टिव वेजेस। ये कितना था, ये था 0.25x प्लस एक्स। प्राइम कॉस्ट निकाला भी हम लोगों ने कितना 1000, तो ये आ गया 1000। तो 1000 इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे, इसका कुछ नहीं तो 1 मानेंगे तो 1.25x। तो x इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 1.25 यानी 800। x क्या था, x था हमारा प्रोडक्टिव वेजेस, यानी कितना आ गया 800, और ये 800 का 25% 200। मैंने यहीं पे निकाल दिया, नीचे लिख के निकालिएगा। नीचे लिखिएगा प्रोडक्टिव वेजेस इक्वल टू एक्स इक्वल टू 800, उसके बाद रॉ मटेरियल कंज्यूम इक्वल टू 0.25x, 800 का 2.5x निकालिएगा तो ये आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था, कुछ चीज़ें दी हुई थी, कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी थी। अगर आप लोग को कॉस्ट शीट याद थी, ठीक है, तो ये निकालना क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस चैप्टर के लगभग सारे क्वेश्चन हो गए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ में ये भी बताइए कि इस चैप्टर के बाद अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया जाए। वैसे कोशिश करेंगे कि इसके बाद यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग सेकंड स्टार्ट करें, ठीक है। बाकी आप लोग भी अपना सजेशन दीजिए कौन सा चैप्टर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। बाकी जो आप लोग को सजेशन आएगा वही चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ।